सरकार डायरेक्टली बात नहीं कर रही है, खाली लोकल प्रशासन पे छोड़ रही है कि कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर आप बात कर लो, ज्ञापन दे दो। ज्ञापन तो हमने सैकड़ों दे दिए हैं, इसलिए कोई ज्ञापन नहीं देंगे। हमने सरकार को बताया है कि आप डायरेक्ट बात कीजिए, चाहे माध्यम कलेक्टर हो, और ये स्पष्ट बताइए कि आपकी कमेटी बनाइए, मिनिस्ट्रियल कमेटी। सेकेंडली डेट डिसाइड कीजिए कि इस डेट से हमारी वार्ताएं शुरू होगी, और उसके बाद हमारी कमेटी डिसीजन लेगी कि हमें महापड़ाव का क्या करना है। रणनीति यह है कि आज इस जो आंदोलन है डीएनटी समाज का, आज हमारा दूसरा दिन है। सरकार कहीं न कहीं हमारे को पूरी तरह से जो हमारा ध्यान भटकाना चाह रही है, इन्हें लेकर राजस्थान भर में पूरी रात हम सभी लोगों ने, पंच पटेलों ने बड़े कॉल किए हैं। पूरे राज्य से घुमंतु जातियां हजारों नहीं लाखों की संख्या में रियल में निकल चुकी है। जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगा के सुबह 7 बजे से हमारे लोगों को रोक रखा है। तो ये बड़ी निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लोकतंत्र में हमें भी अधिकार है। जो अंतिम पांत का समुदाय है, अपने हक और अधिकार के लिए एक संवैधानिक तरीके से जब अपनी मांग को उठा रहा है, तो इनको मांग को करना चाहिए। और यहाँ हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, जरा बताइए कि अभी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के संघ जो है वो आरक्षण की मांग पर अड़ा हुआ है, और घुमंतु जाति के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार से बातचीत का समय भी निर्धारित हो चुका है, उस पर अभी उससे जुड़ी क्या जानकारी है? आज महापड़ाव का ये दूसरा दिन है। कल शाम तक दो दौर की थी, लेकिन वो विफल रही। रात को 9 बजे तकरीबन एडीएम जो थे बंग सिंह, वो आए थे, उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन विफल रहा। उनकी एक ही मांग थी कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल, भले ही माध्यम कलेक्टर रहा हो, उनके साथ में कमेटी बनाई जाए, और अगर उस कमेटी के अंदर हमारे सदस्य रहेंगे, उसके ऊपर अगर चर्चा होगी तो हम महापड़ाव के ऊपर आगे विचार कर सकते हैं। लेकिन आज 2 बजे का टाइम दिया है, अभी तक किसी भी प्रकार के सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल वहां नहीं पहुंचा है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। एसपी आदर्श सिद्धू से जब बात की थी तो उनका कहना था कि कल की जो घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। अच्छा सुभाष, इस वक्त हाईवे पर स्थिति क्या है, जरा वो आप एक बार दिखा दीजिए। उसके बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सुभाष, सबसे पहले जरा हाईवे की तस्वीरें दिखाई, कितना लंबा जाम लग चुका है, और उस जाम को खाली करवाने के लिए या वापस से सुचारू कराने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, राजमार्ग 162 है, वहां पर पुलिस का लवाजमा है, पूरी गाड़ियां हैं, वज्र के पूरे वाहन खड़े हैं, पूरा सुनसान पड़ा है। अब रही बात जाम की, तो पाली से लेकर के सांडना और सिरोही के बीच में टुकड़ों टुकड़ों के अंदर ये जाम लगा हुआ है। 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर का है, कहीं 3 किलोमीटर का है। आदर्श सिद्धू जो एसपी, उन्होंने बताया था कि हमने डाइवर्ट कर दिया रास्ते को, जिससे कि यात्री को परेशानी नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो रास्ता 40 किलोमीटर का तय कर सकते हैं, वो 90 किलोमीटर अधिक तय करके फिर पहुंचना पड़ता है। रात को भी 1:30 बजे के बाद में रास्ता खोला गया था। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया है, कल की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और अभी 2 बजने वाले हैं, 2 बजने के बाद अगर फिर भी कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचा तो वो हाईवे के ऊपर आने को तैयार बैठे हैं। तो यानी कि ये फिलहाल की वहां स्थिति है, हाईवे पर अभी भी गाड़ियां हैं, पुलिस वज्र की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर आपात स्थिति बनती है, वहां पर लोगों में अगर आक्रोश बनता है तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसलिए फोर्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। सुभाष, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन शशि हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शशि, जरा इस पर बताइए कि 2 बजे क्योंकि बातचीत का समय निर्धारित था, क्या बातचीत अभी शुरू हो चुकी है? और ये सवाल भी उठ रहा था कि भाई घुमंतु जातियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको इसमें शामिल करना चाहिए, क्या वो भी वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, बातचीत तो अभी तो शुरू नहीं हो पाई है। हाँ, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ये बातचीत शुरू होगी, लेकिन घुमंतु और जो डिनोटिफाइड वर्ग है, उनकी मांग ये है कि उनको 10% आरक्षण दिया जाए, और उनके लिए एक आयोग बना था, बालकृष्ण आयोग, उस आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाए। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के ये लोग अभी जमा हुए हैं। हालांकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी ये लोग पहुंच रहे हैं। कई बार ऐसी बात आती है, जब राजनीति में भी इनको प्रतिनिधित्व की मांग आती है, तो कहा जाता है कि इनका संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ी संख्या में नहीं है, और लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, वोट गिने जाते हैं, और ऐसा लगता होगा कई बार राजनीतिक दलों को कि इनको तरजीह ज्यादा वोट के प्रतिनिधि के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में या प्रत्याशी के रूप में नहीं देनी है। लेकिन इन लोगों की मांग है कि अगर आप प्रत्याशी को तरजीह दें ना दें, आप टिकट दें ना दें, लेकिन उनका जो आरक्षण का अधिकार ये जो लोग मांग रहे हैं वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि इनको लगता है कि अगर
आरक्षण मिल जाएगा तो उस रास्ते से वो अपने बाकी दूसरे अधिकार, समाज को एक रफ्तार दे सकेंगे, विकास दे सकेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी बातचीत शुरू होगी और कोई समाधान निकलेगा। हालांकि कमेटी में शामिल करने की इन लोगों की मांग है, ये पूरी हो गई तब भी ये समाधान का रास्ता इस पर निकल सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि और सुभाष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। बहुत शुक्रिया सुभाष आपका भी। लेकिन फिलहाल बातचीत क्या होती है, क्या उसका निष्कर्ष निकलता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।